नमस्ते, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैं भी आप लोग को इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि आप महीने का 100 रुपया भी बचा कर 40-50 साल में 1 करोड़ बना सकते हैं। और यदि आप सक्षम हैं अधिक बचाने को, यानी महीने का 10,000 यदि बचाते हैं तो 40-50 साल में 100 करोड़ बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर 40-50 साल कौन समय देगा। तो भाई आप अपने लिए इसको इन्वेस्ट नहीं कीजिए, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आप जो अभी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और अगर हम अपने बच्चों को लिए जो कर रहे हैं इससे हम उसको 1 करोड़ का संपत्ति बना कर नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करें, उनको भी सिखाएं कि ये क्या है नहीं है। 40-50 साल समय देने पे आपका 1 करोड़ कैसे बनता है मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक उदाहरण के तौर पे कोई महीने का 100 रुपया इन्वेस्ट करता है, मंथली SIP 100 और एक्सपेक्टेड रिटर्न 14%। आजकल निफ्टी का भी एवरेज रिटर्न 14-15% है, तो हम 14% पे बात कर रहे हैं। और 10 साल, तो 10 साल में हम 12,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 14,000 का बेनिफिट होता है, मात्र 26,000 रुपया पहुँचता है 10 साल में। इसको करते हैं अब 20 साल। 20 साल में देखिए हम 24,000 का इन्वेस्टमेंट किया, हमारा ग्रुप पैसा हो गया 1,31,000 रुपया। इसको करते हैं 30 साल। 30 साल में देखिए कि हम 36,000 का इन्वेस्टमेंट किए, 5,55,000 रुपया हुआ। यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे सर 50 साल में आप 1 करोड़ बता रहे थे, यहाँ तो 30 साल बीत गया 5 लाख रुपया ही हुआ। तो यही सबसे जरूरी चीज है। जो समय है, समय अदृश्य संपत्ति है, जो जितना समय देगा उससे उतना उसको पैसा मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए 30 को 40 किए तो 48,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किए और 22 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट हुआ। 40 साल में मात्र 22 लाख पहुंचा सर जी। लेकिन यदि 40 को 50 कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए 50 लाख रुपया 60,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, लमसम 91 लाख के आसपास पहुंचा। यानी कि कह सकते हैं 1 करोड़, एकदम इसको कह सकते हैं। अगर इसमें 2 साल बढ़ा दें, 2 साल छोड़िए 1 साल यहाँ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 51 साल में 1 करोड़ रुपया का संपत्ति हो गया। 61,000 भर जिंदगी, 100 रुपया महीना, हम 51 साल में 61,200 का इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन हमको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। इस 100 को यदि हम 10,000 कर दिए, इस 100 को यदि हम 10,000 कर दिए तो यहाँ पे देख लीजिए 100 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, 10 को 100 करोड़। यदि 10,000 का महीना इन्वेस्टमेंट किए तो 51 साल में 100 करोड़ का संपत्ति हम अपने बच्चों के लिए बना के दे रहे हैं 14% पे। और इसको यदि थोड़ा सा कम करते हैं 72 रुपया, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 15%, तो यहाँ पे देख लीजिए मात्र 72 रुपया 15% पे 50 साल में 1 करोड़ हो जा रहा है। और 72 रुपया को डबल जीरो यहाँ पे दे दें, 7200 का इन्वेस्टमेंट पे 50 साल करें तो 100 करोड़ हो जा रहा है। तो 14-15% के अनुमान पे आप महीने का 70 रुपया से लेकर 100 रुपया तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ रुपया 40-50 साल में बन जाता है। और यदि 60,000 से लेकर 10,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% के रिटर्न पे, तो 50 साल में 100 करोड़ बन जाता है। ये ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे हम लोग को स्कूल में सर बोलते थे 1, 2, 30 दिन रेगुलर पैसे को डबल करना, 1, 2, 4, 8, 16। तो पहला 20 दिन में कुछ नहीं होता था, 20 दिन के बाद असली मजा आता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए जो कुछ भी हो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत मतलब समझ नहीं सकते हैं ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे के भविष्य के लिए हो सकता है सर जी। तो एक बार आप लोग मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 6299719504। फ़ोन करके आप लोग इस चीज़ को और भी बढ़िया से समझ सकते हैं। थैंक यू।